हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड देखते हैं। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर, डायमीटर क्या है 2.4 मीटर, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट मीन सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। Determine the total electric flux leaving out the spherical surface and the charged of sphere। क्या क्या फाइंड करना है आपको? एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक आपको चार्ज। हिंदी में हम इसे बोलेंगे 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें अगर व्यास दे रखा है, इट मीन्स कि अगर हमें डायमीटर दे रखा है, तो हमने बनाया ये कोई भी एक हमारा चालक आवेशित चालक। अब आवेशित चालक है तो आपको पता है सारा चार्ज कहाँ होगा, इसके साइड बाहर होगा इसका चार्ज। ओके, इसकी जो आपको डायमीटर गिवन है, जो व्यास गिवन है वो क्या है 2.4 मीटर। और जो यहाँ पर सरफेस पे जो चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमें गिवन है कितनी, सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, एक तो हमें चार्ज फाइंड करना है, दूसरा हमें फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, अगर सबसे पहले आपके पास क्या है, डायमीटर है, व्यास है, तो उससे आप लोग क्या फाइंड करोगे, पहले रेडियस, त्रिज्या। तो देखो, अगर हमको आर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी 2.4/2, कितनी आ जाएगी 1.2 मीटर। ये आ गई हमारे पास में आर की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू लिख लेते हैं 80 माइक्रो की जगह 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी हो जाएगी सिग्मा की वैल्यू। अब हम लोग फर्स्ट तो फाइंड करते हैं चार्ज ऑन स्फीयर, तो लिख लेते हैं गोले पर आवेश। कितना हो जाएगा गोले पर आवेश, देखो यहाँ पर गोले के आवेश के लिए हमको फॉर्मूला पता है। हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता है, Q = सिग्मा इंटू 4πr²। मैंने आप लोगों को फॉर्मूले की एक समरी बना के सेंड करी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको जरूर से नोट कर लेना। अगर आप लोग उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। अब देखो, वैल्यूज रख लेते हैं। बस सिग्मा की जगह वैल्यू रख ली है क्या 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, सॉल्व करने के लिए आपको पता है ना, मल्टीप्लाई करोगे, बट पहले जो पावर है उसको अलग से रख लो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10⁻⁻6। अब देखो, 80 को पहले 4 से कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 320 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। 1.2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 1.44। और ये हमारे पास है 10⁻⁻6। इन सबको भी आपस में आप क्या करना, मल्टीप्लाई करना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बता देती हूँ 1.45 इंटू 10⁻³ कुलम, ये आएगा आपके पास में। -3 जो है उसको आप लोग माइक्रो लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे 1.45 माइक्रो कुलम। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये फर्स्ट का हमारे पास क्या हो गया है, चार्ज। अब हमको सेकंड क्या फाइंड करना है, इस पर फ्लक्स। फ्लक्स अगर हमें फाइंड करना है तो फ्लक्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है phi = Q/ε0, यही फॉर्मूला होता है ना। बस अब इनमें वैल्यू रख लो। Q की वैल्यू आपके पास में क्या आई है, ऊपर आपने फाइंड करी ना, ये Q की वैल्यू है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कुलम अपॉन ε0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है, और आंसर के आगे यूनिट जरूर लगाना। तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। तो यूनिट लगाकर इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थर्ड आपको खुद से करना है, एक बार ट्राई करना। फोर्थ में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ
20 centimeter from the center of a sphere is 10 volt upon meter. The radius of the sphere is 5 centimeter. Determine the electric field intensity at a point 8 centimeter distance from the center of the sphere. अब देखो आपको फाइंड क्या करनी है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैसे दी हुई है इसमें। देखो हिंदी में हम इसको अगर देखेंगे तो हम हिंदी में हमारे पास है एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर। तो देखो गोले का केंद्र लेना है, तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया, एक स्फेयर, एक गोला। ये गोले का हमारे पास क्या हो जाएगा, केंद्र। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर पर आपके पास में क्या है, कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है। यहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो गोले की जो हमारे पास त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो हमारी ये अंदर वाली रेडियस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं हमारे पास में कि R1 है हमारे पास में, कैपिटल से लिख लेते हैं इसको, चलो कैपिटल R1 हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। E1 हमें गिवन है 10 वोल्ट अपॉन मीटर। और जो हमारी डिस्टेंस ये कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगी, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, स्मॉल R1, ये हो जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये तो एक बार की चीज हो गई। फिर उसने बोला है गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, जो ये गोले का केंद्र है इससे सपोज यहां तक हमारा हो जाएगा क्या, 8 सेंटीमीटर ना। 8 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब हमारे पास में दूसरी भी रेडियस आ गई है, तो R2 कितनी आ गई हमारे पास में, 8 सेंटीमीटर। जो गोले की त्रिज्या है वो तो वही रहेगी ना, इट मीन्स की कैपिटल R की वैल्यू तो सही यही रहेगी, ठीक है। ये वाली हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगी, जो हमारी जो बाहर की तरफ पॉइंट लिया हुआ हमने, और इस पर आपको क्या फाइंड करना है, E2 आपको इस पे फाइंड करना है। तो देखो आपने ये पढ़ा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या होता है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, 1/r स्क्वायर की होता है। बस ये हमने पढ़ा है, तो अब हम आराम से कर सकते हैं। हमको पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r स्क्वायर। अब देखो KQ/r स्क्वायर हमारे पास ई की वैल्यू आती है। हमको ये तो पता होगा ना कि E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा। कैसे, मैंने आपको ये बताया है कि जो भी हमारा पॉइंट हमारे गोले के क्या होगा, ज्यादा नजदीक होता है, ज्यादा क्या होता है, पास में होता है, वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा ये गोला है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इससे 20 सेंटीमीटर के बाद में वाला जो पॉइंट है, 20 सेंटीमीटर दूर पर जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, या जो 8 सेंटीमीटर पर पॉइंट है वहां पर। तो किस पर ज्यादा होगी, जो 8 सेंटीमीटर है तो वो ज्यादा होगा ना पॉइंट पास में। ये वाला पॉइंट इस गोले के ज्यादा नजदीक है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू इस वाले पॉइंट से। तो इट मीन्स E2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या रख देते हैं, E2/E1। अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूले रख दो दोनों के, KQ/R1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन KQ/R1 स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, KQ/R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में R1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा KQ। KQ से KQ क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। रहेगा क्या, देखिए E2/E1 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें, E2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो E2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 R1/R2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसे। अब बस कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है। E1 की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 10, R1 की वैल्यू हमें गिवन है 20 और R2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8। इसको आप 4 की टेबल से काट दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो 10, और ये हो जाएगा हमारे पास में, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास में 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा 10 25/4। आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 250/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62.5। और अगर हम इसकी अगर यूनिट की बात करते तो यूनिट कितनी आ जाएगी, वोल्ट अपॉन मीटर।
तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो, जब हमको क्या गिवन हो, आर ग्रेटर देन गिवन हो किससे, कैपिटल आर से, मतलब कि जो गोले की त्रिज्या हो वो क्या हो, छोटी हो, दूसरे वाले जो हम लोग गोले के बाहर जो हम पॉइंट लेते हैं उससे, तब हमारे पास क्या होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो आपका पूरा क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपके पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनफाइनाइट लीनियर चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है ना, 2 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा क्या कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो अगर लीनियर चार्ज है तो सब देखो, हम क्या लीनियर चार्ज है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपके पास में कोई इस तरीके से है ना, लीनियर चार्ज है, और लीनियर चार्ज से आपके पास में 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁴ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ओके, तो आर की वैल्यू जब आप इसमें लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सेंटीमीटर में गिवन है और हमें सेंटीमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻² मीटर। हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया है, मीटर में चेंज कर दिया है। ओके, ई की जो वैल्यू है, सॉरी ई की वैल्यू हमारे पास 9 है ना, 9 × 10⁴ और यूनिट लगा देते हैं N/कूलम, और हमें फाइंड करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है तो यहां पर आप 2 तरीके से फॉर्मूले लगा सकते हो। एक तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, E = λ/2πr∈0। एक तो ये फॉर्मूला था आपके गॉस एप्लीकेशन में है ये, तो इससे भी हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगी, E × 2πr∈0। एक तो ये मेथड हो जाएगा, ठीक है। इसमें E की वैल्यू 2, पाई की जगह 3.14 रख लेना, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 × 10⁻² और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। ये वैल्यू रखकर भी आप कर सकते हो। एक दूसरा और आपके पास मेथड है, तो ये तो हो जाएगा इसका फर्स्ट मेथड। हम लोग सेकंड वाले मेथड से करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा इजी है, आप दोनों से ही कर सकते हो। सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमारे पास आ जाता है 2k λ/r। ये भी हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले से मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी निकल जाएगी मेरे पास में, ER/2k, ये आ जाएगी सिंपल सी। अब बस कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यू रख देनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन ही है कितनी, 9 × 10⁴, और रेडियस कितनी है 2 जो हम कह सकते हैं, सॉरी जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो कितनी है 2 × 10⁻², अपॉन में 2, और k की वैल्यू आपको पता है ना, k की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9 × 10⁹। तो इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। इससे भी हो जाएगा, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, आंसर वही आएगा। इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत छोटी हो जाएगी। कैसे, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ कूलम/मीटर। ये बहुत इजी वे में हो गया, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा हो आप वो वाला फॉर्मूला लगाकर कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, अकॉर्डिंग टू फिगर, आपके पास में एक डायग्राम है। डायग्राम क्या है, ठीक है, ये आपके पास में एक डायग्राम गिवन है इसके अंदर। तो क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू द फिगर अ चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम इज placed just 5 centimeter above the center of a square of side 10 centimeter. What would be the electric flux passing through the square? हिंदी में हम इसे बोलेंगे तो चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के, तो देखो चित्रानुसार, तो हमने एक डायग्राम बना लिया इसके अंदर। चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के
केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रो, तो चार्ज की जो वैल्यू वो कितनी है, +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, विद्युत फ्लक्स का परिणाम, या हम बोल सकते हैं हमें विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको सीधा सा पता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0, पता ही। अब आप बोलोगे Q की वैल्यू भी हमें पता है और ε0 की वैल्यू भी पता है, तो हम इसका सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे, बट नहीं। देखो आपको जो इसमें बोला है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और डायग्राम में क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है, तो इस स्क्वायर में से क्या हो रही है, विद्युत लाइन पास आउट होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो अब ये जो हमारे पास में जो गन बना हुआ है, जो हमारे पास स्क्वायर है, वर्ग है, इस वर्ग को हम क्या मानते हैं, इस वर्ग को हम एक घन का फलक मानेंगे। क्या मानेंगे, एक घन का फलक। तो हम घन बनाते हैं, एक किसी भी क्यूब का एक साइड लेना है आपको, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूब आ जाएगा, एक घन आ जाएगा। इस घन का हमको पता है कि टोटल कितने इसमें फलक होते हैं, 1 2 3 4, एक 5 और एक पीछे वाला 6, तो टोटल फलक हमारे पास कितने होते हैं, इसके अंदर 6 होते हैं। इन 6 फलक में से हम एक मान रहे हैं, जो हमारे पास गिवन है ना, ये हम सपोज एक फलक मान रहे हैं इसका। तो हमको क्या करना होता है, इसमें से एक फलक में से फ्लक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक फलक में से फ्लक्स का मान निकालना है। तो अब इसको अगर हम करते हैं तो Q की वैल्यू तो हमको पता ही है कि अगर 10 × 10⁻⁻6 कूलम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻5 कूलम, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब अगर हमको फ्लक्स फाइंड करना है और Q/ε0 हमको पता ही है, बट हमारे पास 6 फलक है, तो 6 फलक और एक में से हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको 1/6, बस 1/6 करना है। अब आपका आंसर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/6 इंटू Q की वैल्यू 10⁻⁻5 और एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर इसका आंसर निकाल लेना। तो बस इसके अंदर एक यही चीज थी कि आपको इसके अंदर सिंपल सा ये नहीं करना है, इसको एक क्यूब का साइड लेना है, या हम कह सकते हैं घन का फलक लेना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ मेटेलिक प्लेट इज 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द प्लेट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर दी प्लेट। इट मीन्स आपको सबसे पहले तो क्या है, कोई धातु की प्लेट बनानी है। तो चलो एक धातु की हम लोग क्या बनाते हैं, प्लेट बना देते हैं। अब धातु की प्लेट है, तो ये प्लेट कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल है ना, तो हमें मतलब कि एरिया पता है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। प्लेट को कितना आवेश दिया है हमने, कितना हमने चार्ज दिया है इसको, 10 μc हमने इसको चार्ज दिया है। ओके, तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, वही 10 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, -5 कूलम, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहाँ जो हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू जो आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, E का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, σ/ε0, यही होता है ना। तो सिग्मा जो हम लेंगे वो नॉर्मली तो क्या होता है, Q/A, यही होता है ना, Q/A। बट यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, देखो प्लेट के दोनों तरफ है, प्लेट के मतलब एक आगे की तरफ भी है, और हम सपोज कर सकते हैं कि प्लेट के पीछे की तरफ भी क्या है, चार्ज है। तो इसमें यह हो जाएगा, तो आप इसमें क्या बोलोगे कि जो आवेश है वो दोनों पृष्ठों पर क्या है, समान रूप से विद्यमान है। अगर दोनों पृष्ठों पर समान रूप से विद्यमान है तो ये हो जाएगा Q/2A। क्या बोल सकते हो आप लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ बोथ दी सरफेस, दोनों तरफ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस इसके अंदर जो आपकी सिग्मा की वैल्यू है, ये आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो E = सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q
और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एरिया हमको दिया हुआ 10⁻²। क्यू की भी जगह भी हम वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁵। ओके, और हमको पता है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12। तो बस इसको सॉल्व करना है और आपको क्या फाइंड करना है, आंसर फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक यही बात थी कि जो आपकी जो पृष्ठ है, जो पृष्ठ आपको क्या लेना है, एक सिंगल पृष्ठ ना लेकर, क्योंकि सिंगल लोगे तो फिर इसमें क्या होगा, एक ही तरफ चार्ज जाएंगे। आपको इसमें सिंगल पृष्ठ लेकर क्या लेना है, दोनों तरफ पृष्ठों पर समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। तो ये हमारे 7 तक आज न्यूमेरिकल हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।